हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, प्रीवियस पेपर जो आ चुके हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो ये 2016 का पेपर है मेरे पास, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। जैसे कि आप जानते हैं 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन को 5 क्वेश्चन जो है कंपलसरी करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक्सप्लेन द वेन डिमर इक्वेशंस, डिस्क्राइब द डिटेल इन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ग्रेस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। सेकेंड इज आंसर द फॉलोइंग। ये फोटोकॉपी थोड़ी सी सही नहीं है, मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। डिटेक्टर यूज इन HPLC एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एलाबोरेट द वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद में देखते हैं अपन, राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्कस द वेरियस सैम्पलिंग ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, है ना। जो टेक्निक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, पैलेट टेक्निक है और डायरेक्ट मेथड है, वो सारे की सारी एक्सप्लेन करनी है विद द एग्जांपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? बियर्स-लैम्बर्ट लॉ किसमें है? UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको डिस्कस करना है। और वैलिडेशन ऑफ ऑटोक्लेव के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ओके, उसके बाद में आता है डिस्क्राइब द वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज पर द ICH गाइडलाइन, उसको डिस्कस करना है। और नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? डिस्कस अबाउट द ISO 9000 सीरीज जो है उसको अपन को डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट उसी 5th यूनिट में से क्वेश्चन है, कौन सा है? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, जिसको अपन GLP के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ब्रैग्स लॉ, पेपर क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ NMR एंड कॉलम यूज इन HPLC। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बन के आते हैं। नेक्स्ट पेपर 2015 का इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑफ डिस्क्राइब इन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी और प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन द डिसेंडिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ओके, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। और उसके बाद में डिफरेंट टाइप की जो पेपर क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है ना, बोथ जो है असेंडिंग डिसेंडिंग, वो सारी की सारी डिस्कस करनी है उसके बारे में। और ब्रीफली आपको डायग्राम दे के बनाना है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के बारे में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बियर्स-लैम्बर्ट लॉ, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो बियर्स-लैम्बर्ट लॉ है, जैसे कि अपन जानते हैं, उसको अपन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, बैथोक्रोमिक एंड आइसोक्रोमिक शिफ्ट जानते हैं अपन, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं अपन। ओके, व्हेन द वेवलेंथ इज शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ देन इट इज कॉल ऑफ रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, एंड राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट द थ्योरी ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सप्लेन द टर्म्स and symmetric stretching, scissoring, rocking, wagging and twisting। ओके, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी थ्योरी आपको लिखनी है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ओके, कितने टाइप के सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक वाले जो है आपको उसको एक्सप्लेन करना है, स्ट्रेचिंग, सिसोरिंग, रॉकिंग, वेगिंग एंड ट्विस्टिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ओके, फोर्थ का B नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड सैम्पलिंग ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सैम्पलिंग है, इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी ऑफ IR स्कोपी जो है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, राइट अ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR एंड इसका ही B कौन सा है? हाउ विल यू डिफरेंशिएट द ऑर्थो, पैरा एंड मेथाजाइलिन थ्रू NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन देयर पीक एंड पैटर्न ऑफ टॉ वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, राइट अ प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैकेफे रीअरेंजमेंट जो है। और इसमें इसका 6 नंबर का B नंबर क्वेश्चन क्या है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आयनाइजेशन की टेक्निक है कौन कौन सी है? एक है इलेक्ट्रॉन स्प्रे एंड दूसरी है FAB बोले तो फास्ट एटम बम्बार्डिंग, एंड लास्ट जो है माल्डी मैट्रिक असेसमेंट लेजर डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन टेक्निक, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द मेथड। 7 का B, एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ सैंपल।
एंड 8 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट जो है कौन कौन सा है, फ्लोरीमेट्री, रेगुलेटरी ड्रग एनालिसिस, जीएलपी, आईएसओ एंड वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। याद रखिएगा ये जो वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर है, ये क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड इसको मैं सही से आपको बता देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर पेपर में आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड कौन कौन से हैं, पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीनियरिटी, रेंज, वो सारा का सारा इसमें आएगा। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। 2014 का जो है इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस का पेपर है। इसमें क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वेरियस एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप अगर अपन देखें क्रोमेटोग्राफी के यूनिट में, तो एचपीएलसी और जीसी जो है करस्पॉन्डिंग चलता है, कभी जीसी आ जाएगा, कभी एचपीएलसी आ जाएगा। क्या क्या पूछेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी या जीसी। Okay, next question is write a note on paper chromatography and explain TLC, also advantage of HPLC or TLC. Okay, third number question, write a note on validation of analytical method. देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन, कौन सा, validation of analytical method procedure, accuracy precision वाला। ओके, ये थर्ड का बी जो है वो है राइट ऑन TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आपको। एंड सी नंबर जो क्वेश्चन है वो है राइट ब्रीफली अबाउट GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के बारे में। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द केमिकल शिफ्ट, NMR में जो है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट, सिंपल है। फोर्थ का बी जो निकल के आता है वो है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द बियर-स्लैमर्स लॉ। ओके, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपको है उसको एक्सप्लेन करना है। और फिफ्थ का बी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, है ना, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्टिंग करते हैं वाइब्रेशन को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन जो है, डिफाइन बेस पीक ऑफ मॉलिकुलर पीक, डिस्कस द वेरियस मॉलिकुलर आयनाइजेशन टेक्निक के बारे में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एंड बी नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रैक इक्वेशन, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जो है उसके बारे में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में आया है क्वेश्चन। एंड इसका बी नंबर जो है उसका कौन सा है, फ्लोरोसेंस एंड डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन 2018 का पेपर इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का, डिस्कस द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन वेरियस एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ओके, कभी गैस क्रोमेटोग्राफी आ रहा है, कभी HPLC आ रहा है, तो दोनों को इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट अ डिफरेंट बिटवीन द क्रोमेटोग्राफी एंड TLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी और TLC के डिफरेंस के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसका बी नंबर कौन सा है, राइट अ डिटेल नोट ऑन HPTLC। थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आता है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ बियर्स-लैम्बर्ट लॉ एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, जो लिमिटेशन है बियर्स-लैम्बर्ट लॉ की, जैसे कि आप जानते हैं जब कभी अपन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी मॉलिक्यूल या ड्रग का एनालिसिस करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो मोर देन 1 नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू बियर्स-लैम्बर्ट लॉ, है ना। जब आप रीडिंग देखोगे एब्जॉर्प्शन कितनी आती है, 0.8 आती है, 0.9 आती है, 0.5 आती है, 1 से ऊपर नहीं आएगी। अगर 1 से ऊपर आती है तो वो वहाँ पे बियर्स-लैम्बर्ट लॉ जो है वो नहीं लगता है। तो ये सारी की सारी जो लिमिटेशन है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ओके, नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ FTIR, फूरियर ट्रांसपोर्ट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द क्वालिटी रिव्यू डॉक्यूमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट के बारे में। वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे IQ, OQ, DQ, है ना, ये सारे के सारे है ना, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, डिजाइन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, ये सारे के सारे इसमें वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट में आएंगे। अगर वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, तो मेथड का एनालिटिकल वो एक्यूरेसी प्रिसीजन वाला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। एंड इसका बी नंबर जो है वो है राइट द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास 2016 का इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000। एंड बी नंबर जो क्वेश्चन है, वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया IQ, BQ, PQ,
है ना, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, डिजाइन क्वालिफिकेशन, उसके बारे में। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन रूल्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्नर यूज इन फ्लेम फोटोमेट्री, सॉरी फ्लेम फोटोमेट्री, यस फ्लेम फोटोमेट्री में जो अपन बर्नर यूज करते हैं ना, प्रीमिक्स बर्नर है, सिंपल बर्नर है, वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्नर जो है अपन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर इन आयन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर आयन जनरेशन की टेक्निक जो है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल वेरियस डिटेक्टर यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थोड़ा सा फोटोकॉपी सही नहीं है, मतलब स्कैन सही नहीं हुआ है, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए, डिफाइन ब्रैग्स लॉ एंड एक्स डिफ्रेक्शन मेथड, और उसका बी है जो वो क्या है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। ओके, यहाँ पे अपन चल रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 5th नंबर क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी विद सुटेबल एग्जांपल एंड मैकेफे रीअरेंजमेंट। ओके, 6th नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन HPLC एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना आपको HPLC यूनिट का। ओके, सारा का सारा डायग्राम बना के आपको इसका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रिंसिपल जो है एक्सप्लेन करना है। 7 नंबर क्वेश्चन, यूज द वुडवर्ड्स फिशर्स रूल्स, जो है आपको फॉर्मूला देख के उसकी लैम्डा मैक्स जो है वो डिटर्मिनेशन करनी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है उसमें से अपन देखें अगर यूजुअली, तो फर्स्ट जो यूनिट है अपनी क्रोमेटोग्राफी वाली, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है HPLC और GC जो है बार बार अल्टरनेटिव चलता है आपके, है ना। या फिर तो GC के बारे में पूरा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल वगैरह जो है वो पूछ लेंगे, या फिर जो है आपके HPLC के बारे में वो पूछ सकते हैं, है ना। तो HPLC और GC जो है वो आप पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। एक तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उसको आप पढ़ लेंगे, है ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी जो है आपकी TLC, इनके डिफरेंस और इसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं आप फर्स्ट यूनिट में से। सेकेंड अगर बात करें अपन, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, UV को तो आपको पढ़ना ही है ना, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड देन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना ही है। उसके बाद में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसको उसका प्रिंसिपल जो है और उसकी एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फिर 5th यूनिट की अगर अपन बात करें, उसमें कौन सा आएगा, वैल्यूएशन ऑफ एनालिटिकल मेथड जो है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट, IQ, ये TQM और ISO 9000 जो है, ये ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चल के आते हैं। ओके, होप सो ये जो पेपर है प्रीवियस आपके हेल्पफुल रहेंगे एग्जामिनेशन के तौर पे। ओके, और कुछ आप क्वेश्चन रिलेटेड कुछ क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।